कादम्बरी को पूर्ण करने के लिए जब बाणभट्ट का अंतिम समय दिखा तो उनको लगा कि शायद हम जो है मृत्यु नजदीक है और हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। और इस चिंता में उन्होंने अपने दो पुत्रों को बुलाया और इसके बाद जो एक ज्योतिषी था जिसमें से और दूसरा साहित्यिक था, उन दोनों को बुलाया और उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि कादम्बरी की उत्तर पीठिका या उत्तर भाग को कौन पूरा करने में समर्थ हो सकता है जिससे उसकी साहित्यिकता बनी रहे। इस कारण जो है दोनों को बुलाया। यद्यपि उनके उल्लेख मिलता है कि 4 पुत्र थे, दोनों को बुला करके उसमें से एक ज्योतिषी था, दूसरा साहित्य में रुचि रखने वाला था। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि उन दोनों का नाम क्रमशः भूषण भट्ट और पुलिंद भट्ट या पुलिंद भट्ट था। बुला करके उन्होंने सामने एक ऐसा वृक्ष था जो सूखा हुआ था, जिसमें पत्ते नहीं थे, जिसको ठूंठ कहते हैं, तो उस ठूंठ वृक्ष को दिखा करके उन दोनों से परीक्षा लेनी चाहिए कि कादम्बरी का जो अवशिष्ट भाग है, उत्तर भाग है, वो कौन पूरा कर सकता है। तो उस वृक्ष को दिखा करके कहा कि यह क्या है, उस वृक्ष को संकेतित करके कहा कि यह क्या है। तो उसमें से जो ज्योतिष से संबंध रखने वाला उनका पुत्र था, वो कहा कि शुष्कः वृक्षः तिष्ठत्यग्रे, सूखा वृक्ष सामने स्थिर है। और फिर दूसरे पुत्र से कहा कि यह क्या है, तो दूसरा जो साहित्य से जुड़ा हुआ था वो कह रहा कि नीरस तरुरिः विलसति पुरतः, नीरस तरुरिः विलसति पुरतः, यानी इह अस्मिन् स्थाने पुरतः अग्रे अग्रभागे नीरस तरु विलसति। नीरस तरु यानी जिसमें रस नहीं रह गया है, वह विलसति का अर्थ है शोभायमान है। तो इस तरह से उत्तर को सुन करके बाणभट्ट को लगा कि ये जो दूसरा पुत्र है, जो साहित्य से रुचि रखने वाला है, यह जो है कादम्बरी के उत्तर भाग को पूरा कर सकता है और उसको पूरा करने का दायित्व तो उसने जो है उन्होंने पुलिंद भट्ट को दिया। ठीक है। तो ये इतना कादम्बरी के संदर्भ में और बाणभट्ट के संदर्भ में इतनी बातें जो है अवशिष्ट थी। अब आगे इस सुखनासोपदेश क्योंकि कादम्बरी का ही भाग है, तो उज्जैनी के एक राजा तारापीड हुए, उनका पुत्र चंद्रापीड हुआ। और चंद्रापीड जब युवावस्था को प्राप्त हो गया, जब अध्ययन अध्यापन समाप्त कर लिया, तो कभी वो राजमहल में, क्योंकि तारापीड चाह रहे थे कि अब उसका युवराज या अभिषेक कर दिया जाए, तो वो कभी वो जो है दर्शन के लिए राजमहल में आया। तो उसको सुखनास, जो तारापीठ का मंत्री सुखनास था, उसको उपदेश देता है चंद्रापीठ को। वही उपदेश आपके इस पाठ्यक्रम में रखा गया है सुखनासोपदेश में। अब आप लोग पुस्तक देखेंगे, देखिए उपदेश क्रम आरंभ होता है कि एवं समतिक्रामस्सु केश्चित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य और राज्याभिषेकम चिकीर्षु प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश समुपस्थिति यौराज्याभिषेकंच तम कदाचित् दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयमपि विनीततरम इच्छन् सुखनासः सविस्तरम उवाच। एवं समतिक्रामस्सु केषुचित् दिवसेषु कुछ दिवसेषु दिनों के, एवं इस प्रकार समतिक्रामस्सु व्यतीतेषु, इस प्रकार कुछ दिनों के व्यतीत हो जाने पर, कब, जब चंद्रापीड अपना अध्ययन अध्यापन समाप्त कर चुका था, तो कुछ दिनों के व्यतीत हो जाने पर कह रहे हैं राजा चंद्रापीडस्य यौराज्याभिषेकम चिकीर्षु,
राजा यानी राजा तारापीड चंद्रापीडम, चंद्रापीड के या चंद्रापीड से चंद्रापीड के यौराज्यम चिकीर्षु, यौराज्यम या यौराज्य अभिषेकम चिकीर्षु, युवराज पद पर अभिषेक करना चिकीर्षु का अर्थ है चाहा अथवा वांछा की, इच्छा की। तो इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने पर राजा, कोष्ठक में लिख सकते हैं, तारापीड ने चंद्रापीड से चंद्रापीड के यानी अपने पुत्र चंद्रापीड का यौराज्याभिषेकम चिकीर्षु, युवराज पद पर या चंद्रापीड को युवराज पद पर राज्याभिषेक करने की इच्छा से प्रतिहारान, प्रतिहारान सेवकान, सेवकों को उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश, उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश, उपकरण का अर्थ है जो राज्याभिषेक में सामग्री लगने वाली, उपकरण यानी सामग्रीसु, संभार का अर्थ है समूहेशु, संग्रहार्थम, संग्रहार्थम का अर्थ है एकत्रित करने के लिए, आदिदेश का अर्थ है आदेश। तो इस प्रकार कुछ समय या कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर राजा तारापीड ने पुत्र चंद्रापीड का युवराज्याभिषेक करने की इच्छा से प्रतिहारों को या सेवकों को सामग्री समूह को एकत्रित करने के लिए आदेश दिया कि जो युवराज पद पर अभिषिक्त करने के लिए जो जो सामग्रियां लगती है उसको एकत्रित करने के लिए उसने आदेश दिया। जब आदेश दिया फिर आगे कह रहे हैं कि समुपस्थित यौराज्याभिषेकंच तम कदाचित दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयमपि विनीततरम इच्छन सुखनासः सविस्तरम उवाच। फिर कह रहे हैं कि समुपस्थित यौराज्याभिषेकंच, च का अर्थ हो जब आदेश उसने दिया तो फिर कह रहे कि और आगे क्या हुआ, यौराज्याभिषेकम समुपस्थित, यौराज्याभिषेकम का अर्थ है युवराज का अभिषेक दिन, समुपस्थित का अर्थ है निकट आ जाने पर, उपस्थित हो जाने पर, यानी युवराज्याभिषेक का समय जब निश्चित हो गया और निकट आ गया तो निकट आ जाने पर कदाचित का अर्थ है कभी, दर्शनार्थम का अर्थ है दर्शन के लिए, आगतम का अर्थ है आए हुए, आरूढ़ विनयम अपि का अर्थ है जिसमें विनय बहुत चढ़ गया हो, यानी जो बहुत ज्यादा विनयशील हो गया हो, शास्त्र आदि के अध्ययन से जो बहुत ज्यादा विनयशील हो गया हो, ऐसे तम उस चंद्रापीड को विनीत तरम इच्छन, विनीत तरम का तरफ प्रत्यय जहां लगता है अधिकता का बोध होता है, कारण कि तम उस चंद्रापीड को विनीत तरम इच्छन का अर्थ है अत्यधिक विनयशील बनाने की इच्छा से सुखनासः मंत्री सुखनास, मंत्री सुखनास ने उससे सविस्तरम, सविस्तरम का अर्थ है विस्तार सहितम, विस्तार सहित, उवाच का अर्थ है कहना प्रारंभ किया, यानी उससे विस्तार सहित उसको उपदेश देना प्रारंभ किया। तो कह रहे हैं कि समुपस्थित यौराज्याभिषेकम च, और युवराज का अभिषेक समय निकट होने पर यानी अत्यधिक निकट आ जाने पर कदाचित दर्शनार्थम, कभी दर्शन के लिए आगतम आए हुए, कभी दर्शन के लिए आए हुए, आरूढ़ विनयम अपि जो अत्यधिक शास्त्र अध्ययन आदि से जो है जो अत्यधिक विनय हो चुका है, ऐसे तम उस चंद्रापीड को विनीत तरम इच्छन या विनीत तरम इच्छन अत्यधिक विनयशील बनाने की इच्छा से, अत्यधिक और विनम्र बनाने की इच्छा से सुखनासः मंत्री सुखनास ने सविस्तरम उवाच विस्तार पूर्वक कहना प्रारंभ किया। तो मंत्री जो है वो कहना प्रारंभ कर रहा है। फिर है अब क्या कह रहा है, कह रहा कि तात चंद्रापीड, मंत्री कह रहा है तात चंद्रापीड विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति केवलं च निसर्गतेव अभानुभेद्यम अरत्नालोकच्छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अतिगहनम तमो यौवन प्रभवम अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः कष्टम अनंजन वर्तिर असाध्यम असाध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम अशिशिरोपचार हार्यो अति तीव्रो दर्पदाह जरोस्मा। इतना देख लेते फिर आगे। फिर कहना शुरू किया वो सुखनास ने चंद्रापीड से
यानी उस राजकुमार से उपदेश देते हुए जो है आरंभ किया है, अपनी बात को कहना प्रारंभ किया। कह रहा है कि तात, तात शब्द तातः पुत्र, तात पिता के लिए भी कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं पुत्र के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि चंद्रापीठ को उपदेश दे रहा है तो पुत्रवत उसको कहना है। तो तात हे पुत्र, चंद्रापीठ संबोधन है, तो हे पुत्र चंद्रापीठ। कह रहा है विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम उपदेष्टव्यमस्ति। कह रहा तात चंद्रापीठ, हे पुत्र चंद्रापीठ, विदित वेदितव्यस्य, वेदितव्यस्य ज्ञातव्यस्य, जो जानने योग्य बात है, जो जानने योग्य बात है, जिसको तुमको जानना चाहिए, जिसको एक राजकुमार को जानना चाहिए। वेदितव्यस्य का अर्थ है जानने योग्य बात को, विदित, विदित का अर्थ है तुम जानते हो या तुमको ज्ञात है। क्यों? क्योंकि तुमने शास्त्र आदि का अध्ययन कर लिया है। उस राजकुमार से कहा कि तात चंद्रापीठ, हे पुत्र चंद्रापीठ, विदित वेदितव्यस्य, जो जानने योग्य बातें हैं उसको तुमने जान लिया है, यानी कि तुमने शास्त्र आदि का अध्ययन कर लिया है। जो एक राजकुमार को जानना चाहिए, नीति शास्त्र आदि का अध्ययन कर लिया, जो एक राजकुमार को जानना चाहिए वो तुमने जान लिया। तो कहा तात चंद्रापीठ, हे पुत्र चंद्रापीठ, विदित वेदितव्यस्य, जानने योग्य बात को जान लिया है। और कह रहा है फिर आगे कि अधीत सर्वशास्त्रस्य, सर्वशास्त्रस्य अधीत, अधीत का अर्थ है और अध्ययन कर लिया है, सर्वशास्त्रस्य का अर्थ है सभी शास्त्रों का, और तुमने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। विदित वेदितव्यस्य, और जो जानने योग्य बातें थी उसको तुमने जान लिया। फिर कह रहे हैं कि ते तुम्हारे लिए इसलिए तुम्हारे लिए, यानी चंद्रापीठ को कह रहा है कि इसलिए ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यमस्ति, अल्पम अपि कुछ थोड़ा भी, यानी कुछ बचा भी नहीं है, अल्पम अपि थोड़ा भी, ना उपदेष्टव्यमस्ति, कुछ उपदेश देना बाकी नहीं है। तुमने क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, तुमने जानने योग्य बातों को जान लिया, इसलिए कह रहा है कि ते तुम्हारे लिए ना अल्पम अपि उपदेष्टव्यमस्ति, कुछ भी उपदेश देना अवशिष्ट नहीं है, बाकी नहीं, यानी कुछ भी उपदेश देना बाकी नहीं। कर केवलंच निसर्गतेव अभानुभेद्यम अरत्नालोक छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेम अति गहनम तमो यौवनम, यौवन प्रभो। कह रहा है कि तुमको कुछ थोड़ा भी रंच मात्र भी उपदेश देना बाकी नहीं है। कह रहा है फिर आगे कि केवलंच, च का अर्थ और केवल मात्र, क्या अब क्या मात्र कहना बाकी है, वो कह रहा है, कुछ बातें बता रहा है, आवश्यक बातें जो एक राजकुमार को जानना चाहिए। तो कह रहा है कि केवलम, केवल निसर्गत एव, निसर्ग स्वाभाविक, निसर्गत एव स्वभाव से ही, केवल स्वभाव से ही, च का अर्थ है और केवल स्वभाव से ही यौवन प्रभवम, अंत में है यौवन प्रभवम। यौवन प्रभवम का अर्थ है युवावस्था से प्रभवम उत्पन्नम, यौवन का अर्थ है युवावस्था से, प्रभवम का अर्थ है उत्पन्न। केवल स्वभाव से ही, यानी स्वाभाविक रूप से ही यौवन प्रभवम, तमह, तमो या तमह, केवल स्वभाव से ही युवावस्था के कारण उत्पन्न, तमह का अर्थ है अंधकार, यानी अज्ञान रूपी अंधकार। जब व्यक्ति युवावस्था में प्रविष्ट करता है तो एक अज्ञानता का आक्षेप उसके ऊपर आने लगता है, वो युवावस्था का प्रभाव, वो आच्छादन आ जाता है, मूर्खता का आच्छादन आने लगता है, मूर्खता करना प्रारंभ कर देता है। तो कह रहा है कि केवल, कुछ बताना बाकी नहीं है। केवलन च का अर्थ और केवलम का अर्थ केवल निसर्गत, यानी स्वभाव से ही यौवन प्रभवम तमह, युवावस्था से उत्पन्न, तमह का अर्थ है अंधकार, यानी अज्ञानता रूपी अंधकार। केवल स्वभाव से ही युवावस्था से उत्पन्न अज्ञान रूपी अंधकार, अभानुभेद्यम, भानु का अर्थ होता है सूर्य, भेद्यम का अर्थ है सूर्य से जिस, जो अंधकार, भेद्यम का अर्थ है भेद किया जा सके, दूर किया जा सके। लेकिन कह रहे हैं कि सामान्यतः अंधकार सूर्य के प्रकाश से दूर हो जाता है, वो किसी भी तरह का दीपक का
प्रकाश आ जाए दूर हो जाता है, कोई रत्न आदि चमक रहा हो तो अंधकार दूर हो जाता है। लेकिन कह रहा है कि केवल स्वभाव से ही यौवन प्रभवम तमः युवावस्था से उत्पन्न अंधकार अभानुभेद्यम, नए तत्पुरुष नकार, यानी भानुभेद्यम भानुना भेद्यम, जो भानु के द्वारा सूर्य के द्वारा जो अंधकार दूर किया जा सके, लेकिन अभानुभेद्यम जो सूर्य के प्रकाश से भी दूर नहीं किया जा सकता। केवल युवा स्वभाव से ही युवावस्था से उत्पन्न अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार अभानुभेद्यम, सामान्यतः अंधकार सूर्य के प्रकाश से दूर किया जा सकता है, लेकिन कह रहा है अभानुभेद्यम, सूर्य के प्रकाश से भी ऐसा अज्ञान रूपी अंधकार दूर नहीं किया जा सकता। और फिर कह रहा है कि अरत्नालोक छेद्यम, रत्नालोक छेद्यम, रत्न का अर्थ है मणियों के, आलोक का अर्थ है प्रकाश से, छेद्यम का अर्थ दूर किया जा सकता है। और आ जुड़ा हुआ है नए तत्पुरुष अरत्नालोक छेद्यम, ऐसा वह युवावस्था से उत्पन्न अंधकार अरत्नालोक छेद्यम, रत्नों के मणियों के आलोक का अर्थ है प्रकाश से भी छेद्यम दूर नहीं किया जा सकता, आ जुड़ा हुआ है नए तत्पुरुष। तो वह अज्ञान रूपी अंधकार अगर मणियों का प्रकाश भी हो, मणियों का आलोक भी हो, तो वह अज्ञान रूपी युवावस्था से उत्पन्न अज्ञान रूपी अंधकार मणियों के प्रकाश से भी अछेद्यम दूर नहीं किया जा सकता। सामान्यतया तो मणियों के प्रकाश से सामान्य अंधकार तो दूर किया जा सकता है, लेकिन युवावस्था से उत्पन्न जो अज्ञान रूपी अंधकार है वह मणियों के प्रकाश से भी दूर नहीं किया जा सकता। फिर कह रहा है कि अप्रदीप प्रभापनेयम, अप्रदीप प्रभापनेयम, प्रदीप प्रदीप दीपकः, प्रदीपः किम, प्रदीपा इति दीपः, दीपका, तो दीपक के प्रभा का अर्थ है कांति से अपनेयम दूर किया जा सकता। तो सामान्यतः अंधकार जहां वहां दीपक अगर जला दिए तो अंधकार दूर हो जाता है, लेकिन आज जुड़ा हुआ है अप्रदीप प्रभापनेयम, यानी कि ऐसा वह युवावस्था से उत्पन्न अंधकार है कि अप्रदीप प्रभापनेयम, दीपक के प्रकाश से भी, दीपक की कांति से भी दूर नहीं किया जा सकता। फिर कह रहा है कि ऐसा होने से वह यौवन प्रभवम तमः, युवावस्था से उत्पन्न अज्ञान रूपी अंधकार कैसा है, अति गहनम, अति गहनम का अर्थ है अत्यधिक घना है, अत्यधिक घना अंधकार है। सामान्यतया जो अंधकार को दूर करने वाले साधन है वो तो सामान्य अंधकार तो दूर हो जाता है, लेकिन यह दूर नहीं होता युवावस्था से उत्पन्न अज्ञान रूपी अंधकार, तो कैसा है, अति गहन, अत्यंत घना अंधकार है। तो युवावस्था में जब व्यक्ति पहुंचता है तो अज्ञानता रूपी अंधकार उसको घेर लेता है, जो किसी भी प्रकाशक साधन से दूर नहीं किया जा सकता। फिर कह रहा है, फिर आगे कह रहा है कि अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, आगे सुखनास जो है चंद्रापीठ को समझाते हुए कह रहा है कि लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी, लक्ष्मी का मदः का अर्थ है मद, घमंड, अभिमान, लक्ष्मी धन, रुपया, पैसा आदि, तो लक्ष्मी मदः, और लक्ष्मी का मद, क्योंकि राजा उसको बनना है तो स्वाभाविक है कि लक्ष्मी उसके पास होंगी। कह रहा कि लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी का मद, घमंड, अपरिणामोपशम, लक्ष्मी का मतवालापन, मूर्छा, अपरिणामोपशम, परिणाम कहते हैं वृद्धावस्था को, उपशम का अर्थ है शांत होने वाला। तो सामान्यतया युवावस्था आदि का मद या घमंड जिसको होता है, वृद्धावस्था में जब वो पहुंच गया तो युवावस्था का घमंड मद चूर हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो लेकिन यह लक्ष्मी का मद ऐसा है, कह रहा है कि अपरिणामोपशम, परिणाम का अर्थ है वृद्धावस्था में, उपशमा शांत होने वाला, और आ जुड़ा हुआ है नए तत्पुरुष। तो अपरिणामोपशम, लक्ष्मी का मद जो है वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता। ये ऐसा मद है लक्ष्मी का घमंड, लक्ष्मी का मद जो वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता। सामान्यतः युवावस्था आदि का मद जो है वृद्धावस्था में शांत हो जाता है, लेकिन लक्ष्मी का मद जो है ये है वृद्धावस्था में भी शांत नहीं। फिर कह रहा है कि जब शांत नहीं होता तो कह रहे हैं कि दारुणा, इससे यह पता चलता है कि लक्ष्मी का मद कैसा है, दारुणा, दारुणा की, दारुणा इति भयंकर, वह लक्ष्मी का मद जो है क्या होता है, सामान्यतः मद होता तो युवावस्था आदि का मद होता तो शांत हो जाता है, लेकिन लक्ष्मी का मद कैसा है कि दारुणा, दारुणा यानी भयंकर है,
वह अत्यधिक भयंकर है। उस शिवावस्था आदि के मद से भी ज्यादा लक्ष्मी का मद, धन का घमंड अत्यधिक भयंकर है। दारुणा का अर्थ है भयंकर है। और फिर कह रहे हैं कि कष्टम अनंजन वर्ति रसाध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। कह रहे हैं कि अंजन वर्ति रसाध्यम आ जुड़ा हुआ कष्टम अनंजन वर्ति रसाध्यम। अंजन वर्ति रसाध्यम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। तिमिरांधत्वम, तिमिर कहते हैं नेत्र रोग होता है जिसको रतौधी कहते हैं। रतौधी नाम सुना होगा जिसको जिसको हो जाता है, विटामिन ए की कमी होती है, वो शाम को जैसे अंधेरा होता है वैसे ही उसके नेत्र से कुछ दिखाई नहीं देता, जिसको तिमिर रोग कहते हैं, जिसको रतौंधी भी कहते हैं। तो कह रहा है कि ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। देखिए तिमिरांधत्वम, तिमिर नामक या रतौंधी नामक रोग का अंधापन अंजन वर्ति रसाध्यम। अंजन का अर्थ है कज्जल की, वर्ति का अर्थ है सलाका से, साध्यम का अर्थ है दूर किया जा सकता है। रतौंधी आदि अगर किसी को हो जाए तो अंजन की सलाका से, अंजन कज्जल, काजल जो सलाका से जैसे काजल लगाते हैं, उस काजल की सलाका से दूर किया जा सकता है काजल लगाकर। यहाँ पर एक ऐसे काजल की ओर संकेत है जो बिलाव आदि की चर्बी से कज्जल बनाया जाता था, जिससे नेत्र जो है नेत्र रोग, रतौंधी रोग दूर हो जाता था। तो वो सलाका से लगाया जाता था, तो इससे तिमिर रोग दूर हो जाता था। तो वही बातें कह रहे हैं कि ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। ये तो देखिए रतौंधी रोग तो दूर हो गया, उसका उपचार हो गया, सलाका से कज्जल, आज की सलाका से जो है वो दूर हो गया। लेकिन कह रहे हैं कि ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, ऐश्वर्य नामक धन ऐश्वर्य, जहां पर ऐश्वर्य आ गया, राजा है तो स्वाभाविक है ऐश्वर्य आएगा। तो ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, ऐश्वर्य रूपी तिमिरांधत्व यानी धन ऐश्वर्य रूपी रतौंधी रोग अनंजन वर्ति रसाध्यम। ऐसा ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग, रतौंधी रोग अनंजन वर्ति रसाध्यम, कज्जल की वर्तिका से भी असाध्यम दूर नहीं किया जा सकता। सामान्य रतौंधी रोग तो जो है वो कज्जल की बत्ती से सलाका से दूर किया जा सकता है। लेकिन कह रहे हैं कि ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, ऐश्वर्य नामक रतौंधी रोग ये अंजन की सलाका से दूर नहीं किया जा सकता। कष्टम सबसे पहले, इसलिए यह ज्यादा कष्टकारी है। यह है जो अंजन की सलाका से भी दूर न किया जा सकता, वो तो दूर हो जाता है सामान्य रतौंधी। इसलिए ऐश्वर्य तिमिरांधत्व, ऐश्वर्य नामक रतौंधी रोग यह कज्जल की सलाका से भी दूर नहीं किया जा सकता। कष्टम का अर्थ है इसलिए ज्यादा कष्टदायक, ज्यादा कष्टदायक। फिर कह रहे हैं कि अशिशिरोपचार हार्यो अति तीव्रो दर्पदाह ज्वरोष्मा। कह रहे हैं कि दर्पदाह ज्वरोष्मा, चार पद हैं, चार शब्द हैं। दर्प का अर्थ होता है अभिमान, घमंड। दाह का अर्थ है जो जला देने वाला है। ज्वर का अर्थ है ऐसा बुखार। उष्मा का अर्थ है गर्मी। अभिमान रूपी बुखार की गर्मी, दाहक गर्मी, बुखार हो जाता है तो शरीर का ताप बढ़ जाता है। तो अभिमान रूपी जिसको बुखार चढ़ गया हो, घमंड रूपी जिसको बुखार चढ़ गया हो, उसकी गर्मी। सामान्य बुखार तो दवा आदि से, शीतल आदि उपचारों से क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन कह रहे हैं कि दर्पदाह ज्वरोष्मा, अभिमान रूपी जला देने वाली बुखार की गर्मी। अशिशिरोपचार हार्य है। शिशिर का अर्थ होता है शीतल, उपचार का अर्थ है उपचार से, हार्य का अर्थ है दूर किया जा सकता है। लेकिन कह रहे हैं कि दर्पदाह जो सामान्य बुखार की गर्मी तो शीतल उपचारों से दूर की जा सकती है। लेकिन कह रहे हैं कि दर्पदाह ज्वरोष्मा, अभिमान रूपी जला देने वाली गर्मी का बुखार, अशिशिरोपचार हार्य,
शीतल उपचारों से भी दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए वह कैसा अति तीव्र, उसी में है अति तीव्र। अति तीव्र वह बुखार कैसा है, उस बुखार से, सामान्य बुखार से ज्यादा तीव्र है, उसका जलन जो है, उसकी दाहकता सामान्य बुखार से भी ज्यादा तीव्र है। तो ये जो है उपदेश देता है। एक बार इसको फिर देख लेते हैं। तात चंद्रापीड पुत्र चंद्रापीड विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम उपदेष्टव्यमस्ति। हे पुत्र चंद्रापीड, जानने योग्य बातों को जानने वाले, अधीत सर्वशास्त्र से संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन कर चुके थे, तुमको अल्पम अपनी उपदेष्टव्यम नास्ति, कुछ भी उपदेश देना अवशिष्ट नहीं है, बाकी नहीं है। केवलंच, और केवल निसर्गत स्वभाव से ही, यौवन प्रभवम तमः, युवावस्था से उत्पन्न अज्ञान रूपी अंधकार, अभानुभेद्यम, जो सूर्य आदि के प्रकाश से भी दूर नहीं किया जा सकता, अरत्नालोकच्छेद्यम, जो रत्नों के प्रकाश से भी दूर नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, अप्रदीप प्रभापनेयम, और दीपक की कांति से भी जिसको दूर नहीं किया जा सकता, इसलिए अति गहनम। वैसा यह युवावस्था से उत्पन्न ज्ञान रूपी अंधकार अति गहनम का अर्थ है, अत्यंत घना है। फिर अपरिणाम उपसमो दारुणो लक्ष्मी मदः, वृद्धावस्था में भी न समाप्त होने वाला लक्ष्मी का घमंड दारुण, अत्यंत भयंकर है। फिर आगे कहा कि कष्टम अनंजन वर्तिर असाध्यम, असाध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, ऐश्वर्य रूपी तिमिरांधत्वम, तिमिर नामक रोग, रतौंधी रोग, अंजन की सलाका से भी दूर नहीं किया जा सकता। शिशिरोपचार हारियो अति तीव्रो दर्प दाह जरो उष्मा, और अभिमान रूपी बुखार की दाहकता या गर्मी की दाहकता शीतल उपचारों से भी दूर नहीं की जा सकती।